हम देखेंगे ट्रेडिशनल इवेंट में मार्क्स का डिडक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन एंड पेनल्टीज को। तो आइए आज के सेशन में हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल योगासना इवेंट में मार्क्स का डिडक्शन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, पेनाल्टीज किस तरह से लगाई जाती हैं और डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स क्या है। ट्रेडिशनल योगासना इवेंट के अंतर्गत 8 इवेंट्स आते हैं। ट्रेडिशनल योगासना, फॉरवर्ड बेंड इंडिविजुअल, बैकवर्ड बेंड इंडिविजुअल, लेग बैलेंस इंडिविजुअल, ट्विस्टिंग बॉडी इंडिविजुअल, हैंड बैलेंस इंडिविजुअल, सुपाइन इंडिविजुअल, ट्रेडिशनल ग्रुप। ट्रेडिशनल योगासना इवेंट की एफओपी इस तरह से रहती है, 4 मीटर बाय 4 मीटर की रहती है, जिसके लेफ्ट और राइट साइड में ई जज, टी जज, स्टेज मैनेजर, स्कोरर एंड अनाउंसर बैठते हैं, एंड फ्रंट में डी जज एंड चीफ जज। यहाँ मार्क्स का डिडक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए माइक्रो मार्किंग सिस्टम को समझना अत्यंत आवश्यक है। माइक्रो मार्किंग सिस्टम पर ही सारे मार्क्स के डिडक्शन बेस्ड कर होते हैं। इसमें डी जज के हाथ में कुल 8 मार्क्स होते हैं। 6 मार्क्स होते हैं परफेक्शन ऑफ पोस्चर पर और 2 मार्क्स होते हैं स्टेबिलिटी और स्ट्रेसलेसनेस पर। 8 मार्क्स टोटल डी जज के हाथ में और 2 मार्क्स टी जज, टाइम जज के हाथ में। तो इस तरह से टोटल 10 मार्क्स एक आसन पर होते हैं। कोई भी एथलीट यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में आसन को नहीं कर पाता है तो उसे सेकंड अटेम्प्ट दिया जाता है, और सपोज वो सेकंड अटेम्प्ट में भी आसन को होल्ड नहीं कर पा रहा है या आसन नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में उस आसन में उस एथलीट्स के मार्क्स 0 हो जाते हैं, कंप्लीट मार्क्स डिडक्शन हो जाता है। यदि वो एथलीट फर्स्ट अटेम्प्ट में आसन को करता है तो उसके मार्क्स एनेक्चर 1 के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। यदि वो सेकंड अटेम्प्ट में करता है तो उस आसन पर उस एथलीट को एनेक्चर 2 के अकॉर्डिंग मार्क्स अलॉट होते हैं। यदि एथलीट ड्यूरिंग परफॉर्मेंस किसी भी तरह का सपोर्ट लेता है तो उसके एक्यूरेसी ऑफ पोस्चर के जो 4 मार्क्स हैं वो डिडक्ट होके 0 हो जाते हैं, और उस परफॉर्मेंस में एथलीट को मैक्सिमम 5 मार्क्स ही मिल सकते हैं। इस तरह हमने देखा कि डी जज के हाथ में सबसे पहला पॉइंट होता है परफेक्शन ऑफ पोस्चर, जिसमें 6 मार्क्स होते हैं। ये 6 मार्क्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है एक्यूरेसी ऑफ पोस्चर, जिसमें 4 मार्क्स होते हैं। दूसरा होता है माउंट एंड डिसमाउंटिंग, इसमें 2 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है स्टेबिलिटी, ट्रेमलिंगनेस, इसमें 1 मार्क्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेसलेसनेस, ग्रेस एंड प्रेजेंटेशन, इसमें डीजज के हाथ में 1 मार्क्स होता है। तो इस तरह हम देखें कि ये टोटल 8 मार्क्स डीजज के पास होते हैं। टी जज, टाइम जज, 100% यदि एथलीट आसन को होल्ड करता है तो 2 मार्क्स उसके हाथ में होते हैं। इस तरह से टोटल 10 मार्क्स किसी एक आसन परफॉर्मेंस पर दिए जाते हैं। मार्क्स का जो डिडक्शन होता है वो हमेशा 0.25 के मल्टीपल में होता है। मतलब जो मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं वो 0.25, 0.50, 0.75 या 1.0 इसी फॉर्म में डिडक्ट होंगे, और ये मार्क्स
0.35, 0.55 या 0.85 इस फॉर्म में डिडक्ट नहीं होंगे। यही मल्टीपल ऑफ 0.25 का मतलब है। फर्स्ट एक्यूरेसी ऑफ पोस्चर को देखते हैं, जिसमें डी जज के हाथ में 4 मार्क्स होते हैं। इसमें किसी एथलीट के परफॉर्मेंस में जो भी आसन की वो परफॉर्म कर रहा है उसमें उसकी स्ट्रेचिंग कैसी है, बेंडिंग कैसी है, परफेक्शन है या नहीं है, कर्व्स किस तरह से आ रहे हैं, और उसके बॉडी की ट्विस्टिंग कैसी है। फर्स्ट पॉइंट इन चारों चीजों पर बेस होता है। सेकंड पॉइंट में उसके टोज और पाम का परफेक्शन देखा जाता है कि अगर उसका टो प्लेंटर फ्लेक्सॉन है तो वो उसी पोजीशन में है कि नहीं, पाम्स की पोजीशन क्या है, फिंगर्स की पोजीशन क्या है, पर्टिकुलर वो जिस पोजीशन में होनी चाहिए उसी पोजीशन में है कि नहीं है। थर्ड पॉइंट इसमें होता है एक्यूरेसी ऑफ पोस्चर में कि उसके बॉडी का अलाइनमेंट क्या है, वो अपनी बॉडी को अलाइंड करके खड़ा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसकी बॉडी मिस अलाइंड है। फिर सिमेट्री, मतलब अगेन यहाँ पर उसके जो बॉडी प्लेन्स हैं वो सिमेट्री हैं, एक सिमेट्रिकल पोजीशन में है। टिल्टनेस, उसका जो झुकाव है उसकी बॉडी का वो परफेक्ट है कि नहीं है। इन तीनों पॉइंट्स पर एक्यूरेसी ऑफ पोस्चर का थर्ड पॉइंट डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट है फेस डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू आसन उस एथलीट का फेस अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, जो भी उस पर्टिकुलर आसन के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो है या नहीं है। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट्स पर एक्यूरेसी ऑफ पोस्चर के 4 मार्क्स रहते हैं। इन 4 मार्क्स को हम ये सारे पॉइंट्स में जहां भी कमी है उस कमी को देखते हुए 0.25 के मल्टीपल में डिडक्शन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट होता है डी जज के हाथ में माउंट एंड डिसमाउंटिंग। माउंट का मतलब होता है कि एक सम अवस्था से एथलीट का आसन की फाइनल पोजीशन तक जाना, जहां से उसका होल्डिंग टाइम शुरू होता है। और डिसमाउंटिंग का मतलब होता है कि होल्डिंग टाइम समाप्त होने पर वापस आसन की फाइनल पोजीशन से वापस सम स्थिति तक आना। इसमें यह बात बहुत ध्यान रखने योग्य है कि एथलीट जिन स्टेप्स को फॉलो करके आसन को माउंट करता है उन्हीं स्टेप को अपोजिट सीक्वेंस में फॉलो करता हुआ उस आसन को डिसमाउंटिंग करे। और माउंटिंग डिसमाउंटिंग दोनों में डी जज के हाथ में 2 मार्क्स रहते हैं, जिन्हें वो 0.25 के मल्टीपल में डिडक्शन कर सकता है। अगर माउंटिंग डिसमाउंटिंग में किसी तरह का जर्क है, स्मूथलेस है, तो वो 0.25 के मल्टीपल में मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट 1 मार्क्स डी जज के हाथ में होता है स्टेबिलिटी, ट्रिमलिंग, लेसनेस। इन दोनों चीजों को डी जज को ऑब्जर्व करना होता है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। स्टेबिलिटी में उससे डी जज को हैंड मसल्स, लेग मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, इन सब की स्टेबिलिटी देखनी होती है कि ये अपनी कितनी नॉर्मल पोजीशन में है। फेस स्टेबिलिटी, ऐसा तो नहीं कि फाइनल पोजीशन में जाके जो एथलीट है वो फेस को मूव कर रहा है। और साथ में उसकी ब्रीदिंग कैसी है, वो बहुत फास्ट तो नहीं है, वो ब्रीदिंग को कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं, उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल ब्रीदिंग होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स में जहां भी डीजज को कमी दिखती है तो वो 0.25 के मल्टीपल में मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। लास्ट डीजज के हाथ में होता है स्ट्रेसलेसनेस, ग्रेस और प्रेजेंटेशन। इसमें भी डीजज के पास 1 मार्क्स होता है।
सबसे पहले एक्सप्रेशन, फेस में स्माइल है कि नहीं, स्माइल एक नेचुरल पोजीशन में है कि नहीं, उसकी आई पोजीशंस क्या हैं। सपोज अगर उस आसन के परफॉर्मेंस में ये है गेजिंग फॉरवर्ड, तो वो फॉरवर्ड ही देख रहा है कि नहीं। माउथ, उसके लिप्स जो हैं वो क्लोज हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि माउथ खुला है। यदि माउथ खुला हुआ है तो अगेन वो 0.25 के मल्टीपल में मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। फिर इसका सेकंड पॉइंट होता है कि उसका मेकअप डिसेंट हो और इस तरह से है कि वो उसकी पहचान को हाइड ना करे, प्लेयर स्पष्ट रूप से पहचाना जाए, वो आइडेंटिफाई हो। फिर कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम कैसा हो। कॉस्ट्यूम, जो एथलीट का कॉस्ट्यूम है उसमें लो हाई कट्स नहीं होने चाहिए और बहुत अधिक ढीला नहीं होना चाहिए, फिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत फ्रिल नहीं होनी चाहिए जिससे उसका पोस्चर हाइड हो जाए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर कॉस्ट्यूम के मार्क्स डीजज जो है डिडक्ट कर सकता है। इसमें थर्ड पॉइंट डीजज देखता है कि वॉकिंग, जब एथलीट परफॉर्म करने के लिए आता है तो उसका वॉकिंग पोस्चर कैसा है, उसका बॉडी बैलेंस्ड है कि नहीं, और स्टैंडिंग उसकी कैसी है। अगर वो जब खड़ा हुआ है तो कंप्लीट बॉडी को एक बैलेंस करके खड़ा हुआ कि नहीं। और थर्ड, वो ग्रीट करता है या नहीं करता है। नमस्कार की मुद्रा में ग्रीटिंग परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले एथलीट करता है और परफॉर्मेंस के एंड में भी अगेन फिर से ग्रीट करता है। लास्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंट और कामनेस। इसमें जज ये देखता है कि वो जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो कितना कॉन्फिडेंटली कर रहा है या वो थोड़ा सा घबराया हुआ है। और जब वो होल्ड करता है किसी भी आसन को तो वो कितना शांत रह पाता है, कितने उसके मसल्स जो हैं वो शांत रहते हैं, बॉडी में वाइब्रेशंस कितने कम होते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन पर जो डी जज है वो मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। इसके बाद आते हैं टी जज पर। टी जज यानी टाइम जज, यदि एथलीट 100% होल्डिंग टाइम के साथ उस आसन को करता है तो उसके हाथ में 2 मार्क्स होते हैं। यदि फर्स्ट अटेम्प्ट में 75% होल्डिंग टाइम के साथ करता है तो 1 मार्क्स डिडक्ट करके उसे सेकंड अटेम्प्ट दिया जा सकता है, यदि उसने होल्डिंग 75% से कम की हुई हो। यदि 75% के ऊपर जाता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका ओके मान लिया जाता है। लेकिन यदि उसका होल्डिंग टाइम 75% से कम हो तो उस समय टाइम जज 1 मार्क्स को डिडक्ट करके उसे सेकंड अटेम्प्ट देता है। और सेकंड अटेम्प्ट में भी यदि 75% उसकी या उससे अधिक हो जाती है तो एनेक्सर 2 के अकॉर्डिंग वो मार्क्स देता है। और अगर सेकेंड अटेम्प्ट में उस एथलीट की होल्डिंग टाइम 75% से कम होती है तो उस पर्टिकुलर आसन में उस परफॉर्मेंस में टाइम जस्ट 0 मार्क्स देता है, मतलब 2 मार्क्स को डिडक्ट कर लेता है। अब कुछ मार्क्स जहां पर डिडक्ट होते हैं उनको हम देखेंगे। यदि एथलीट एक्सपेक्टेड आसन से अधिक करता है सेम कैटेगरी में तो उसको उस आसन पर 0 मार्क्स मिलेंगे। यदि कंपलसरी आसन का कोई भी आसन वो एथलीट ऑप्शनल आसन में चूज कर लेता है तब भी उस कंडीशन में उस ऑप्शनल आसन में उसको उस परफॉर्मेंस में 0 मार्क्स मिलेंगे, मतलब उसके सारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यदि कोई चार्ट के बाहर का आसन एथलीट करता है तो उस कंडीशन में भी उसे 0 मार्क्स मिलेंगे। यदि एथलीट सीक्वेंस को चेंज कर देता है तो इवोल्यूटर द्वारा उसे पेनाल्टी दी जाएगी। यदि वो एक सीक्वेंस चेंज करता है तो 2 मार्क्स की पेनाल्टी दी जाएगी, 2 सीक्वेंस चेंज करता है तो 4 मार्क्स की, 3 सीक्वेंस चेंज करता है तो 6 मार्क की, और अगर मोर देन 3 से ज्यादा सीक्वेंस चेंज हो रहे हैं तो डिस्क्वालीफाई उस प्लेयर को
किया जाएगा। अगर एथलीट जो उसे आसन कवर करने हैं, जो जो कैटेगरीज उसे कवर करनी है, यदि वो नहीं करता है सारी कैटेगरीज कवर, तो उस कंडीशन में एक कैटेगरी मिस करने पे उसे 5 मार्क्स की पेनल्टी दी जाएगी, 2 कैटेगरी मिस करने पे 10 मार्क्स की, 3 कैटेगरी मिस करने पर 15 मार्क्स की पेनल्टी दी जाएगी, और अगर वो 3 से ज्यादा कैटेगरी मिस कर रहा है, यानी 4 कैटेगरी, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हमारा ट्रेडिशनल इवेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम आर्टिस्टिक सिंगल को लेंगे। थैंक यू सो मच।